words in the Bible that describes like this. If you read 1 John 3:4. और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वर्णन करता है, अगर पहला योना का 3-4 तुम पढ़ोगे. But this psychologist, sociologist and psychiatrist, they have only one problem. That is a humankind problem. तो अगर सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को देखो तो उनकी एक ही प्रॉब्लम है, मनुष्य जाति का समझ. Something wrong with the human nature. Something wrong with the humankind. लेकिन मनुष्य जाति में कुछ समस्या है, मनुष्य में कुछ प्रॉब्लम Do है. you agree? There is something wrong in the humankind. क्या आप लोग समझते हैं, सहमत है कि मनुष्य में कुछ समस्या है? But Bible क्या बोलता है that humankind problem? What is wrong with the humankind? तो बाइबल क्या कहता है, मनुष्य में क्या समस्या है? Read 1 John 3:4 please. I want you to read. Simple. What Bible says, what is wrong with the humankind? बाइबल क्या कहता है, मनुष्य के साथ प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है? मनुष्य का प्रॉब्लम among them is the word transgression. तो मनुष्य का समस्या क्या है कि विरोध करना. Hallelujah. Sin is the transgression of the law. तो पाप तो व्यवस्था का विरोध है. What is the law? व्यवस्था क्या है? What kind of law? कैसा था व्यवस्था? The law of Moses, the 10 commandments. मूसा की व्यवस्था, वो तो 10 नियम थे. Have you ever broken one of those commandments in your life? क्या कभी तुमने उनमें से 10 में से एक आज्ञा को कभी तोड़ा है? Read James 2:10 please. याकूब का 2:10 पढ़ेंगे. क्योंकि जो सारी व्यवस्था को पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो if you break one law you are guilty of all the laws that you have broken. अगर तुम एक भी व्यवस्था को तोड़ोगे, व्यवस्था की एक भी बात को तोड़ोगे, तो यानी तुम पूरे व्यवस्था को तोड़ने के दोषी ठहरे जाते हो. Hallelujah. Now you understand. Here is the word called S-I-N, sin. यानी अभी आप समझ गए, यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है S-I-N, sin, यानी पाप. Pap, the human, what is wrong with the human psychiatrist and psychologist and sociologist? They say one thing, it is wrong with the humankind, meaning one wrong with the humankind that Bible talks about is sin. और यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि मनुष्य जाति में एक समस्या है. क्या समस्या है कि उनके एक विचार में, विचारधारा की समस्या है, लेकिन वो से बाइबल कहता है पाप. You know what sin does? चंद पाप क्या करता है? Sin carries an idea पाप एक आइडिया लेता है of missing the mark that God has already blessed and kept. यानी वो जो आशीष पहले से ही प्रभु ने नियुक्त करके रखी हुई है ताकि तुम उसे चूके नहीं पाए. Sin carries that you should come short of the duty of God. पाप एक ऐसी चीज है जो चाहता है कि जो प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ कार्य रखा हुआ है उससे तुम गिर जाएं. Sin carries failure to do what you ought to do. ये जो पाप है एक जीवन में हार ले आता है और तुम जो करना चाहते हो उसे नहीं कर पाते हो. Hallelujah. Hallelujah. You understand, sin is carrying something. When it is inside you, it is carrying you along with. अभी आप समझे, पाप एक ऐसी चीज है जो कुछ चीजों को लेकर चलती है. The Bible says in 1 John 5:17, all unrighteousness is sin. बाइबल कहता है 1 यूहन्ना 5:17 में कि सब अधार्मिकता पाप है. Hallelujah. क्या पाप है? What is sin? सारी अधार्मिकता की बात पाप है. सब प्रकार का अधर्म, सब प्रकार का अधर्म पाप है. Hallelujah. All वो बगर में पढ़ने का. वो सब unrighteousness is sin. सब अधर्म की बात पाप है. Now you understand Nicodemus को कितना गुस्सा रहा है प्रभु ने. You must be born again. मतलब he is bringing the law, he is bringing the sin. What is wrong with you? Everything is covered in तुझे that. नए सिरे से जन्म लेना है, उसका मतलब क्या? अभी वहां पे वो व्यवस्था को ला रहा है, पाप को ला रहा है, सब को ला रहा है. How many of you want to go to heaven? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? Matthew 5:48 please. केवल 10 लोग, बाकी के सब लोग यहीं पर रहना चाहते हैं. Now here the word of God says, यहाँ पे वचन कहता है before we get to heaven, हम स्वर्ग जाने से पहले we must have righteousness. हमारे अंदर धार्मिकता होना जरूरी God है. says, be perfect प्रभु कहता है कि तुम सिद्ध रहो as I am perfect. जैसे मैं सिद्ध हूँ. Be holy पवित्र बनो as I am holy. जैसा मैं पवित्र हूँ. My question is, are you born again? मेरा सवाल ये क्या तुम्हारा नए सिरे से जन्म हुआ है? You're wearing like Nicodemus one religious righteousness.
क्या निकोदेमस जैसा तुम एक religious righteousness. धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए हो? Check up yourself. You have to give an account before God one day. अपने आप को परखो, जांचो, क्योंकि एक दिन प्रभु के सामने हमें You have लेखा to देना stand पड़ेगा। on the day of judgment. The same question Jesus will ask on the white throne judgment. Are you born again? तो यही सवाल यीशु मसीह जब सफेद श्वेत सिंहासन के सामने खड़े रहोगे न्याय के दिन में, यीशु मसीह वही सवाल हमें पूछेंगे। 1:16 please. पहला पत्रस का 1:16, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बी होली फॉर आई एम होली। Be perfect as I'm perfect. Be holy as I'm holy. जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुम भी सिद्ध बनो, और जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र Now बनो। question is, where are we going to get this perfection? Whoa. अभी सवाल यह है कि ये सिद्धता हमें कैसे प्राप्त होगी? We don't have it now. लेकिन अभी हमारे अंदर ये सिद्धता नहीं है, Yet we can get into heaven. फिर भी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। If you don't have it, अगर आपके पास नहीं है, hello. Yes, you can go to heaven हाँ तुम स्वर्ग जा सकते हो, on this condition. एक ही शर्त पे। That is why Jesus Christ died on the cross. इसीलिए तो यीशु मसीह क्रूस पर मरे। He shed the blood and he rose again on the third day. उसने अपना लहू बहाया, तीसरे दिन वो जी उठा। And because he rose again, he provided the righteousness for us. तो क्योंकि वो जी उठा, इसलिए उसने हमें वो धार्मिकता Now दी you है। understand, Nicodemus, you need to be born again means you need to be perfect as God is perfect. You need to be holy as God is holy. It happens only when you come to the cross of Calvary. तो निकोदेमस जैसे प्रभु सिद्ध है वैसे तुम्हें भी सिद्ध बनना है, प्रभु जैसे पवित्र है वैसे तुम्हें भी पवित्र बनना है। तुम्हें यीशु मसीह के क्रूस के पास आना जरूरी Now we है। learned about what is sin. अभी उसे पाप क्या है समझ में आया। Now there is another word in the Bible that is called iniquity. और एक शब्द है बाइबल में जिसे अधर्म कहते What हैं। is iniquity? अधर्म का मतलब क्या है? Iniquity means अधर्म वो चीज to है, turn aside from the straight path. यानी वो सीधे रास्ते से मुड़ जाना। Iniquity means अधर्म का मतलब है to turn aside from the straight path. यानी वो सीधा रास्ता से तुम जा रहे उससे मुड़ना। You know what the prophet Isaiah said in Isaiah 53 verse 6? यानी नबी यशाया ने यशाया का 53:6 में क्या कहा जानते हो? All we like sheep have gone astray. हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे। We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला। हम तो सबके सब किसके समान? भेड़ों के समान भटक गए थे। हमने से मार्क इन द बाइबल, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। लाइफ इन जीसस छोड़ के, राइट? और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। Can you see this picture? क्या ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको? Now you read Romans 5:12, something I'll show you. अभी रोमियो का 5:12 पढ़े, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, thus death spread to all men, because all, mark in your Bible, all sinned. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। कलीसिया खत्म होने के बाद क्या दूसरा रास्ता लेकर जाते हो? God is saying, boss, तुम लोग है ना भटक गए। प्रभु कहते कि तुम भटक गए हो। भटकने का छोड़ो। अभी भटकने का काम छोड़ दो। Be ready to receive the Lord. तैयार हो जाओ प्रभु को स्वीकारने के लिए। So what we need from sin and iniquity, what a person need is a radical change. अभी ये पाप और अधर्म, ये दोनों के बीच में से किस चीज की जरूरत है? हमें एक बहुत ही पूरी तरह से बदलाव होने का। What is a radical change means? पूरी तरह से बदल जाने का मतलब क्या We है? need to have our sins forgiven. यानी हमारे पापों का क्षमापन मिलना जरूरी है। We need to be clothed in the righteousness of God. और प्रभु का धार्मिकता का वस्त्र पहनना जरूरी है। Hello, are you there with me?
क्या मैं आप लोग sin को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ because I don't have time. Next week I'll take that one sin. What is sin? तो पाप के In बारे में detail. पाप के बारे में अभी मैं वर्णन नहीं करूंगा वो डिटेल में, क्योंकि वो हमारे पास समय नहीं, अगले सप्ताह बताऊंगा। We need our sins to be forgiven. हाँ, जरूर है कि हमारे पाप सब क्षमा हो जाए। We need to be clothed in the righteousness of God. प्रभु की धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनना है। To find fulfillment in the life, we need to find something to commit ourselves to God. तो हमारे जीवन में एक ऐसी चीजों को हमें पाना है परिपूर्णता के, ताकि हम प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए। Are you committed to God? क्या आप प्रभु के लिए प्रतिबद्ध If हैं? you're committed to Him, you will see the righteousness of God upon your अगर life. तुम प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध है तो प्रभु के My धार्मिकता question को this morning देखोगे। is, are you a person committed? तो मेरा सवाल तुम्हारे लिए, तुम क्या एक ऐसे व्यक्ति हो जो प्रतिबद्ध Are you हो? a person? Are you a committed person? क्या तुम प्रभु के प्रति प्रतिबद्ध हो? My next question is, what are you committed to? तो अगर तुम प्रतिबद्ध हो तो किस वस्तु के लिए तुम प्रतिबद्ध हो? Why don't you make Jesus Christ your cause, your model, तो तुम यीशु मसीह को अपना नमूना क्यों नहीं बनाते and follow Him? और उसके पीछे क्यों नहीं चलते? You know, when you make Him a model, जानते तुम, जब तुम उसे अपना नमूना when you बनाओगे follow Him, और उसके पीछे चलोगे, Jesus Christ will never let you down. यीशु मसीह तुम्हें कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। Hallelujah. So many things we are seeing. Are you born again? क्या तुम नए सिरे से जन्म लिया है? अभी क्वेश्चन आ गया. अभी सवाल उठता है। Sin and iniquity is fighting. अभी पाप और अधर्म दोनों लड़ रहे हैं। Are you a Nicodemus with a religious stick? या क्या तुम Clothes. निकोदेमस जैसे हो, धर्मी व्यक्ति हो, धर्मी वस्त्र पहन के I am a घूम रहे हो? Methodist man. मैं एक ऐसा हूँ जो पूरे मेथड्स को लेकर चलता हूँ। I am Catholic. मैं कैथलिक हूँ। I am Sinai. मैं CNI हूँ। Christ no in. क्राइस्ट नो इन। Hallelujah. That's what they kept the names according to that. तो उसके अनुसार नाम रखा हुआ है। What is new birth? तो नया सिरे से जन्म का मतलब क्या है? Some people ask question, what is new birth? Right? कोई लोग सवाल पूछते कि नए सिरे से जन्म लेना का Even मतलब क्या है? Nicodemus asked the same question. निकोदेमस ने भी वही सवाल किया। How can be a man born when he is old? एक What a आदमी question of कैसे the नए Old सिरे से जन्म ले सकता है जब वो बूढ़ा हो चुका है? Hallelujah. Now you see, the scholar cannot understand the plan of God. अभी आप समझ के, एक स्कॉलर जो है प्रभु की प्लान को नहीं समझ पाएगा। He want to understand it. वो उसे समझना चाहता है। I was born, but again you are telling me born again? अरे मेरा तो जन्म हो चुका है, अभी तू कह रहा है फिर से मुझे नया जन्म लेना है। If you understand it, you will accept it by faith. अगर तुम इसे समझोगे तो विश्वास से इसे स्वीकारोगे। Nicodemus could only see physical and material when Jesus spoke. तो निकोदेमस केवल शारीरिक और मटेरियल देख सकते थे जो जब वो बातें की। अरे भाई, you need to be born again. अरे तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। शारीरिक सोच रहे हैं. How a man is old and then he can be born mother's womb. वो शारीरिक सोच रहे हैं। पता है, एक आदमी बूढ़ा फिर से हो, एक बूढ़ा आदमी कैसे फिर से अपने माँ के पेट में जाकर फिर से जन्म कैसे ले सकता है? I thank God Jesus was dealing with Nicodemus. That's why he got saved. धन्यवाद देते कि यीशु मसीह स्वयं निकोदेमस से If निपट you रहे and I थे। would इसलिए have उधर- dealt with this अगर तुम और मैं उस CNI, उनकी जगह, Methodist and Catholic, अगर then we would have तुम- not. तो अगर It's तुम not possible. They do their own way. तो अगर तुम और मैं उनके जगह पर, यीशु के जगह पर होता और हमारे सामने कोई CNI वाले मेथोडिस्ट कैथलिक रहते तो हम कहते थे इनको बदलना नामुमकिन है। Hallelujah. Statue को नहीं बदलते हैं. इमारत को नहीं बदलते। Now Nicodemus could only physical and the material. देखो, निकोदेमस केवल शारीरिक और आर्थिक चीजों को देख रहा है, But Jesus was talking spiritual. Say with me, spiritual. लेकिन यीशु मसीह आत्मिक बात करे। कहो कोई आत्मिक बातें। There was a pastor. एक पासवान था, We were all standing, old man. बुजुर्ग व्यक्ति था, And there was a woman of God. और वहां पे हम सब खड़े थे और एक प्रभु की स्त्री थी He holded her hand and shaking, not leaving the hand. और उसके हाथ को इतने जोर से दबाकर हिला रहा था और उसको छोड़ ही नहीं रहा है। And this woman of God, दैहिकता सोड़ा, आत्मिकता सलाह. ये प्रभु की जो दासी थी उसने Then I कहा asked- कि अभी तो दैहिकता That छोड़ो time और I didn't आत्मा know में चलो। Marathi. तभी मुझे मराठी इतना नहीं आता क्या था। दैहिकता सोडा आत्मिकता क्या हो दैहिकता सोडा आणि आत्म्यामध्ये चाला हाँ दैहिकता सोडा यानी आत्मा मला चाला। मैं बोला सोचने लगा मैं ये क्या बोला मैं- रात भर ये कर रहा था दैहिकता सोडा आत्मा में चला दैहिकता सोडा आत्मा में चला. So Nicodemus is only thinking physical and material. Today people चर्च में जाएगा तो बिरयानी मिलेगा. तो क्या रखा है? निकोदेमस केवल शारीरिक बात सोच रहा है।
कहा आज कलीसिया में जाएगा तो क्या मिलेगा, बिरयानी मिलेगा, क्या रखा है खाने के लिए? That is only there, outside, religious. सिर्फ वो धर्मी, बाहर We से। only talk, हम केवल आत्मिक बात only बोलते 4 लोग हैं, बोल रहे, बाकी सब लोग unspiritual है क्या? We talk what? स्पिरिचुअल, Because we are born of the Spirit. क्योंकि हम आत्मा से जन्मे We are wearing हैं। the righteousness of God, not the religious cloth righteousness. देखो हमारे पर वो धार्मिकता का वस्त्र हमने पहना हुआ है, न ही वो धर्मी वस्त्र धर्म का वस्त्र पहना है। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.